हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बताऊंगी आपको कि विल और वुड किस तरीके से यूज किए जाते हैं और ये क्या है। हमारे पूरे वीडियो में इंक्लूड होगा ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स और वुड को किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ आपको यूज करना चाहिए अपनी कन्वर्सेशन में, सो दैट आपकी कन्वर्सेशन इफेक्टिव हो, स्मूथ हो और इजी हो, मीनिंगफुल हो कहना चाहिए। तो मैं आपको सारे फैक्टर्स बताऊंगी विल के और वुड के, किस तरीके से आपको यूज करना चाहिए। विल देखिए होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, जो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल, और विल का पास्ट टेंस है वुड। विल को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, आप चाहे उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहिए, मॉडल्स कहिए। और वुड को भी, वुड इसका पास्ट टेंस है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में कई तरीके से सेंटेंस के स्ट्रक्चर में यूज होता है। कभी ये परमिशन के लिए, कभी पोलाइटनेस शो करने के लिए। इनफैक्ट ये एटीट्यूड को बताता है। एटीट्यूड मीन्स ह्यूमन बिहेवियर का कैसा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके फॉर्मेशन चेंजेस होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि मॉडल्स क्या होते हैं। और मॉडल्स एक्सप्रेस एटीट्यूड लाइक परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड नेसेसिटी। नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ये तीनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब जैसे ही मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रही हूँ, आपको समझना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप देख नहीं कर सकते मूव करते हुए, ओनली आप फील कर सकते हैं। तो फीलिंग्स हैं, इनफैक्ट फीलिंग्स को हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इनको ही मॉडल्स कहा जाता है, इनको ही ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, और ये ह्यूमन एटीट्यूड को डिस्क्राइब करने के तरीके हैं। बोथ आर ऑक्सिलरी, मैं ये कह रही हूँ कि विल और वुड दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर और कंडीशनल एक्शंस। ये हमारी फ्यूचर एक्शंस को बताते हैं, और कभी कभी ये कंडीशनल एक्शंस को बताते हैं। कंडीशनल भी कहते हैं इनको। अब हम कैसे इनको यूज करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। विल यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में, जैसे कि हमने आपको बताया कि विल जो होती है मेन वर्ब की तौर पे यूज होती है। ही विल गो, शी विल टॉक, आई विल टॉक टू हिम, दे विल डू इट, दे विल प्ले। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आप जानते ही हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस किसी भी एक्शन को जो कि फ्यूचर में होने वाला है उसको डिस्क्राइब करता है। अगर मैं यहीं पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, तो मैं बता सकती हूँ कि आई विल कैरी योर बुक्स टुमारो, आई विल गो टू द मार्केट। दैट मीन्स आपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग की है और उसको आप बता रहे हैं, दूसरे को कन्वे कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा। आई विल कैरी योर बुक्स टुमारो, मैं कल, हम लोग साथ जाने वाले हैं और मैं रेडी हूँ कि मैं आपकी बुक्स को कैरी करूंगा। आई विल गो टू द मार्केट, मैं कल मार्केट जाऊंगा। सिंपल सेंटेंसेस हैं, सभी बच्चों को पता है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। तो जो मैं आपको एक नए तरीके से बताने वाली हूँ वो ये है कि विल और वुड को हम कई तरीके से यूज करते हैं। कई बार हमारी एटीट्यूड में जब प्रॉमिस होता है या इंटेंशन हमारी होता है, कुछ इंटेंशन के बारे में हमें बताना होता है कि हमारी इंटेंशन क्या है, इंटेंशंस, और या हम किस तरीके का प्रॉमिस आपसे कर रहे हैं, उसमें हम विल को इंक्लूड करते हैं। आई विल टॉक टू हर ऑन दिस मैटर। किसी समस्या से ग्रसित होकर किसी ने आपसे बात करने के लिए बोला है, तो आप कह सकते हैं कि आई विल टॉक टू हर, आई विल टॉक टू हर ऑन दिस मैटर, मैं इस मैटर के बारे में उससे बात करूंगा। आई विल ट्राई टू डू इट अगेन, मैं इसको दोबारा कर लूंगा। कुछ गलत हो गया है जो आपने पहले किया था, अब आप वापस कह सकते हैं कि मैं इसे वापस ठीक कर लूंगा। आई विल ट्राई टू डू इट अगेन। आई विल हेल्प यू इन योर टास्क, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी आप अपना काम करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल सेंड दिस लेटर श्योरली, मैं वादा करता हूँ कि मैं लेटर भेज दूंगा। तो आई विल डू इट, आई विल डू दैट, आई विल प्रॉमिस टू डू सो। दिस मैनर आप एक एटीट्यूड को डिस्क्राइब करते हैं। आप इन सेंटेंसेस को लिखकर या बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, और अपने डेली के कन्वर्सेशन में बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। आपको केवल ध्यान रखना है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो कोई भी
डूअर ऑफ द वर्क सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं और विल का यूज कर देते हैं आप, और हमेशा विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आप देख सकते हैं टॉक, ट्राई, हेल्प, सेंड, मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है। तो केवल 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट चुनिए, हेल्पिंग वर्ब विल का यूज कीजिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लीजिए, आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन परफेक्ट होगा। अब एटीट्यूड के मुताबिक आपको सेंटेंस का फर्दर फॉर्मेशन करना है, आगे का स्ट्रक्चर आपको, आप क्या कहना चाहते हैं, किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं या अपनी इंटेंशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपनी भावना बताना चाहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का स्ट्रक्चर करिए। बेसिक स्ट्रक्चर में केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। हमें विल का यूज कई बार स्टेटमेंट्स के लिए करना होता है, कोई फैक्ट हम बताना चाहते हैं जिसके बारे में भी हम विल का यूज करते हैं। वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सभी जानते हैं कि टेम्परेचर अगर 100 डिग्री होगा तो पानी बॉयल करने लगेगा, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, यूनिवर्सल ट्रुथ आप कह सकते हैं। बुलेट ट्रेन विल रन बिटवीन अहमदाबाद टू मुंबई, सभी जानते हैं कि बुलेट ट्रेन स्टार्ट की गई है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। तो ऐसी चीजें जो फैक्ट के साथ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि आप जानते हैं कि वो सही है और आप उसे स्टेटमेंट की तरह बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज दिस विल। वाटर विल फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वाटर फ्रीज करेगा, फैक्ट है, आप सभी जानते हैं। जोधपुर विल गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम कायलाना लेक, जोधपुर में जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है वो कायलाना लेक से होती है। तो बेसिकली आपको इसमें ध्यान रखना ये होगा कि जो भी फैक्ट आप बता रहे हैं या जो भी आपका स्टेटमेंट है वो फैक्ट पर बेस्ड होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, रियलिटी में होना चाहिए, और आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए। अब आप देखिए कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसको प्रिडिक्शंस के तौर पे यूज करें, आई विल रेन, सॉरी, इट विल रेन टुमारो, प्रिडिक्शन है, आप कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि कल बारिश होगी। अब इसमें आपको ये ध्यान देना होगा, आप कहेंगे कि तो मैं सिंपल फ्यूचर टेंस बता रही हूँ, इसमें मैंने नया क्या बताया। जी नहीं, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इसी में जो एटीट्यूड समझने की जरूरत है, जिसमें कि पॉसिबिलिटी ये है कि कल बारिश होगी। सेंटेंस अगर हम सिंपल फ्यूचर में बनाते तो सिर्फ हम कह सकते थे कि इट विल रेन, बारिश होगी, सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता, रेन के बाद फुल स्टॉप देने से ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा था। नहीं, हमने कहा टुमारो, तो कल के लिए हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बारिश होने की संभावना है। तो सेंटेंस के थीम को समझिए, मीनिंग लगाइए, उसका सेंस समझिए, तब आप उसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाइए। तो इट विल रेन टुमारो, ये प्रिडिक्शन है। द स्टॉक मार्केट विल फ्लक्चुएट सून, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करने वाला है बहुत ही जल्दी, ये भी प्रेडिक्शन है। आप देख सकते हैं अगर सेंटेंस में हम सिर्फ सिंपल फ्यूचर यूज कर रहे होते तो द स्टॉक मार्केट विल फ्लक्चुएट सेंटेंस कंप्लीट होता, बट हमने इसमें सून को ऐड करा है जो कि एक एडवर्ब है, जो कि पॉसिबिलिटी हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को फ्लक्चुएट करना चाहिए, ऐसी संभावना है कि मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, तो द स्टॉक मार्केट विल फ्लक्चुएट सून, जल्दी ही फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट में। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में प्रेडिक्शन को इंक्लूड किया है। दिस न्यूज विल स्प्रेड वेरी सून, ये खबर बहुत जल्दी फैलने वाली है, बहुत जल्दी फैल जाएगी, ये भी प्रेडिक्शन है। दे विल रिएक्ट ऑन दिस मैटर स्ट्रांगली, ये प्रेडिक्शन है इस सेंस में कि आप जानते हैं उन लोगों को जिनके बारे में बात हो रही है कि उनका इस मैटर पर रिएक्शन बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, तो आप स्ट्रांगली एडवर्ब जोड़ते हुए उस मैटर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब मैंने इन चारों ही सेंटेंसेस के माध्यम से आपको ये बताया, फर्स्ट थिंग इज दैट कि यू हैव टू be clear about the structure of the sentence, that will be subject and will, then first form of the verb, rest things will be decided according the sense, according the theme, according the matter, so be sure about it. Use would for, nowadays would
we use very frequently. For what? For conversation. Sorry. वुड का जब हम यूज करते हैं अपने कन्वर्सेशन में तो कई बार हम ज्यादा पोलाइटनेस शो करते हैं। जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है तो आज के समय में हम वुड का यूज करते हैं। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। आप किसी से, दो तरीके होते हैं। अगर हम इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में आप किसी को भी कहते हैं, मेन वर्ब के साथ आप थीम जोड़ देते हैं। जैसे डू इट, ओपन द डोर, गेट मी द वाटर, कैन आई हैव सम टी, वुड यू ऑफर मी सम टी। तो कैन, कुड, वुड, ये इस तरीके के जो मॉडल्स हैं वो यूज किए जाते हैं पोलाइटनेस शो करने के लिए। जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उस रिक्वेस्ट में कई बार आप प्लीज जोड़ते हैं और कई बार नहीं भी जोड़ते हैं तो भी वुड का फ्रीक्वेंटली आप यूज कर सकते हैं। आप कह वही बात रख रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस का ही एक नया तरीका है कि आप हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स या ऑक्सिलरी वर्ब जो भी आप कहना चाहें वुड को यूज कीजिए और आप सेंटेंस को फॉर्म करिए। सेंटेंस का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट वही होगा जो एक सिंपल सेंटेंस का होता है। वुड स्ट्रक्चर की सबसे पहले यूज किया जाएगा, देन आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह इसको इसलिए यूज किया जाता है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क दिए गए तीनों ही एग्जांपल्स में, क्योंकि आप जिसको ये कन्वे कर रहे हैं या जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे आप आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल करने की सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं। वो आपकी रिक्वेस्ट को पूरा भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, आप उसकी चॉइस पर छोड़ रहे हैं। इसलिए इसका फॉर्मेशन, इसका स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह किया जाता है। वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर लंच? अगर मैं इन बिटवीन द लाइन बताऊं या मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर लंच? क्या आप मुझे लंच के लिए ज्वाइन करने वाले हैं या आप हमारे साथ लंच करेंगे? कोई ऑफर कर रहा है। अब जिसको ऑफर किया जाता है वो डिनाई भी कर सकता है और शामिल भी हो सकता है। यस और नो दोनों के ऑप्शन है उसके पास। तो दैट्स व्हाई वी यूज ऑलवेज क्वेश्चन मार्क। सब मिलाकर अगर मैं सम अप करूं अपनी बात को तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मेशन होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में वही होगा, फॉर्मेशन वही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन हम यहाँ वुड, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स की तरह यूज कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मेशन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा वुड से ही स्टार्ट होगा। तो वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर लंच? अब यहाँ पर आपको टोन का बहुत ध्यान रखना होगा। जिस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस जब आप बोलते हैं, ओपन द डोर, क्लोज इट, ब्रिंग दिस थिंग, कीप इट देयर, तो आप हमेशा ही मेन वर्ब पर ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। कहना मैं ये चाहती हूँ कि मेन वर्ब से जब आप सेंटेंस शुरू करते हैं तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन जब आप सेंटेंस वुड से शुरू करेंगे तो आपको पोलाइटली इसको यूज करना पड़ेगा। आपका टोन लो होना चाहिए। वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर लंच? आप ज्यादा स्ट्रेस देके नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑर्डर्स हमेशा स्ट्रेस के साथ बोले जाते हैं और अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी आवाज में भी पोलाइटनेस होना चाहिए। वुड यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म? क्या आप मेरे लिए मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देंगे? वुड यू लाइक ड्रिंक समथिंग? क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? तो आप हमेशा दूसरे की ओपिनियन का वेलकम करने के लिए जब रेडी होते हैं तो अपने कन्वर्सेशन में हमेशा वुड का यूज कीजिए। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी? Would you like to go? Would you like to sleep? Would you like to drink with me? Would you like to have tea or coffee? तो would you like बहुत ही यूज किया जाता है फ्रीक्वेंटली। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए। ये आपकी कन्वर्सेशन को बहुत इजी, स्मूथ और कंफर्टेबल आपको फील कराएगा और एक इजी फॉर्मेशन देगा जिसको कि आपको अपनी जबान पर जिसके लिए आपको यूज्ड होने के लिए, हैबिचुअल होने के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बहुत ही डिसेंट माना जाएगा, आपका सिविक सेंस हाई माना जाएगा जब आप इस तरीके से बात करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग या वुड यू डू दिस
फॉर मी, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, या वुड यू डू दिस फॉर मी। तो दिस वे वुड का यूज करना आप फ्रीक्वेंटली शुरू कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि अनसर्टेन फ्यूचर एक्शंस के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर सर्टेनिटी मिसिंग है फ्यूचर एक्शन में, तो भी हम वुड का उपयोग करते हैं। कैसे? आई वुड फिनिश दिस वेरी सून। पॉसिबिलिटी है और फ्यूचर में अनसर्टेनिटी भी मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, अनसर्टेनिटी भी मैं नोटिस कराए जाना चाहती हूँ, तो हम कहेंगे, तो मैं कहूंगी कि आई वुड फिनिश दिस वेरी सून, मैं बहुत जल्दी इसको फिनिश कर दूंगी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आई वुड फिनिश इट विद इन ए मिनट या विद इन एन आवर, सॉरी, देन मीनिंग डिफरेंट होगा। मैंने सून इस्तेमाल किया, अगेन आप देख रहे हैं एडवर्ब है, और ये एडवर्ब अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट करने के लिए ऐड किया गया है। आई वुड फिनिश दिस वेरी सून, आई वुड प्रोबेबली गो टू दिल्ली टुमारो। पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के एक्शन के बारे में जो कि सर्टेनिटी के साथ नहीं रिप्रेजेंट की जा रही है, तो आप इस तरीके से बोलते हैं, आई वुड प्रोबेबली गो टू दिल्ली टुमारो। आपको पता ही है कि प्रोबेबली लास्ट में भी आप यूज कर सकते थे, आई वुड गो टू दिल्ली टुमारो प्रोबेबली। ही वुड ऑर्गेनाइज ए पार्टी वेरी सून, जल्दी ही वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला है। दे वुड डिस्क्लोज दिस मैटर इन पब्लिक, वो लोग इस मैटर को पब्लिक में डिस्क्लोज करने वाले हैं। देखिए, जब भी आप अनसर्टेन फ्यूचर एक्शंस के बारे में बात करें, आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल फ्यूचर की तरह है, लेकिन आप देख सकते हैं हमने यहाँ पास्ट टेंस यूज किया है। विल का फॉर्मेशन वुड के साथ आया है। वुड अगर स्टार्टिंग में आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ध्यान देना होगा कि वर्ब तो हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, लेकिन अनसर्टेनिटी बताने के लिए आपको एक एडवर्ब को साथ में जोड़ना पड़ेगा, और आपको ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको वुड का उपयोग करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप विल का करते हैं उसी तरीके से आपको वुड का करना पड़ेगा। देख सकते हैं आई, ही, दे, जो भी सब्जेक्ट इस सेंटेंस के फॉर्मेशन में स्ट्रक्चर में लिए गए हैं, सभी के जस्ट बाद आपने देखा कि वुड का इस्तेमाल हुआ है। तो आई वुड फिनिश दिस वेरी सून, आई वुड प्रोबेबली गो टू दिल्ली टुमारो। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। केवल सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये बहुत ही इजीली प्रैक्टिस में लाया जा सकता है अगर आप इसके बारे में कोशिश करें। केवल सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर ध्यान रखना है, और थीम सेंटेंस का वही होगा जो कि आप चाहते हैं। परमिशन अगर लेना चाहते हैं, रिक्वेस्टिंग वे में किसी से कुछ ऑफर कर रहे हैं, या अनसर्टेन एक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं। कंडीशनल के तौर पर भी वुड का उपयोग होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे आपको पढ़ाए गए हैं जिनमें कि इफ यू विल डू दिस आई विल डू दैट, इस तरीके से आप ये करेंगे तो मैं वो करूंगा, अगर ऐसा हो गया होता तो वैसा हो गया होता। इस तरीके के थीम के साथ जो सेंटेंसेस बनते हैं, आप उनको अंग्रेजी में ग्रामर में पढ़ चुके हैं। ये कंडीशनल होते हैं जिनमें कि इफ के साथ सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ये कंडीशनल आप वुड के साथ भी फॉर्म कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? आई वुड गो इट, गो, आई वुड गो। आप देख सकते हैं फॉर्मेशन सेंटेंस का वही है। आई सब्जेक्ट लिया, वुड का इस्तेमाल किया, और गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आई वुड गो इफ आई हैड द मनी। मैं पूरे एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, फिर मैं और एक ऐसी चीज बताऊंगी आपको जो कोई और नहीं बताया होगा आपको, जो कि आपको नहीं पता होगी, आपको जानना चाहिए। आई वुड बी हैप्पी इफ ही कम्स, आई वुड बी हैप्पी इफ ही कम्स। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में वुड के साथ सीधा फर्स्ट फॉर्म आया है, सेकंड में वुड बी होगा। आई वुड बी हैप्पी, मैं खुश हो जाऊंगा अगर वह आता है। शी वुड बी हैप्पी इफ यू डू इट परफेक्टली, वो बहुत खुश होगी अगर आप इसे परफेक्टली पूरा करते हैं। दे वुड बी एंग्री इफ यू डोंट डू दिस, वो नाराज होंगे अगर आप इसको नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको ये कह रही हूं कि इंग्लिश में जब मैंने आपको सेंटेंस का सीक्वेंस पढ़ाया होगा, किसी भी एक वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, आपको इंग्लिश अच्छे से सीखनी है, तो ग्रामर का जो सीक्वेंस है सेंटेंसेस का, टेंसेस के मामले में मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अब आप इसमें अगर सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, और आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से मैंने
टेंस इसमें इंक्लूड किए हैं। कई बार फर्स्ट फॉर्मेशन आई वुड के साथ है और लास्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। एक सेंटेंस में आप फर्स्ट में देख सकते हैं कि आई हैड प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है और फ्यूचर परफेक्ट यूज हुआ है। लास्ट वाला सेंटेंस आप देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में है। तो सेंटेंस का जहां मैंने आपको टेंस के सीक्वेंसेस पढ़ाए हैं वहां से भी उस वीडियो को भी आप देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस का फर्स्ट क्लॉज कंडीशनल सेंटेंसेस में फ्यूचर में है तो दूसरा क्लॉज भी फ्यूचर में ही होगा। यहाँ पर मैं ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ आपसे कि अगर फर्स्ट सेंटेंस फ्यूचर में है तो सेंटेंस का दूसरा क्लॉज प्रेजेंट में भी हो सकता है। तो इस चीज को भी आप नोटिस करते जाइए। ग्रामर में जितना ही सेंटेंसेस को ब्रेक करके आप चीजों को समझेंगे उतना बेटर तरीके से आप उसे एडेप्ट कर पाएंगे, ले पाएंगे, समझ पाएंगे। आई वुड गो इफ आई हैड द मनी, आई वुड बी हैप्पी इफ ही कम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आप देख सकते हैं ही कम्स। तो इन बारीकियों पर भी ध्यान देते जाइए। मैं आपको जो कुछ भी बता रही हूँ वो बहुत बहुमूल्य है, आप उसको समझिए। बहुत आसानी से मैं आपको बताती हूँ, आसान तरीके से, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तो आज मैंने आपको जो चीजें बताई हैं उसमें पास्ट हैबिट्स भी शामिल कीजिए। कई बार हम वुड को इंक्लूड करते हैं पास्ट की हैबिट्स के बारे में, जो आदतें होती हैं जब हम उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी पर्सन की या हमारी खुद की आदतों के बारे में या किसी कई लोगों की आदतों के बारे में जब हम बात करते हैं तो भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई वुड ऑलवेज ईट लंच बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा लंच जो है सॉरी आई वुड ऑलवेज ईट लंच बिफोर ब्रेकफास्ट, मैं लंच जैसा खाना खा लेता हूँ पहले, अपने ब्रेकफास्ट से पहले। तो ये तरीका है, किसी की आदत है कि हैवी फूड चाहिए होता है उसे ब्रेकफास्ट से जैसा फूड नहीं चाहिए होता है। ही वुड टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, वो हमेशा फिल्मों के बारे में ही बात करता है। ही वुड टॉक अबाउट नथिंग, उसके पास कोई और टॉपिक नहीं होता बात करने के लिए, वो हमेशा फिल्मों की बात करता है। तो जब किसी की हैबिट के बारे में आप जानते हैं तो आप कह सकते हैं इस तरीके से, शी वुड सिट फॉर आवर्स थिंकिंग, वो कई बार सोचते हुए बैठी रहती है घंटों। दे वुड लव टू प्ले इन द रेन, उन्हें पसंद आएगा कि वो बारिश में खेल सकें। तो ये हमेशा किसी की हैबिट जो कि पास्ट से चलती आ रही है, माने आपने पहले से उनको नोटिस कर लिया है कि उनकी आदत इस तरीके से है। तो पास्ट की हैबिट्स जैसे कि आप करते आए, जैसा कि आपने हमेशा से किया है, अगर आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो भी आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपसे बताया हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी आप कहें वुड के बारे में, और विल जो कि हेल्पिंग वर्ब और बेसिक वर्ब, बेसिक मेन वर्ब की तरह टेंसेस में यूज होती है। तो प्लीज उनको फ्रीक्वेंटली यूज करना शुरू कीजिए। विल और वुड आपकी बहुत मदद करेंगे आपके सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में और आपकी कन्वर्सेशन को स्मूथ और इफेक्टिव बनाने में। प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमारे वीडियो सॉरी प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जाके ये बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लगा और इंग्लिश के कौन से टॉपिक्स आपको कंफ्यूज करते हैं, कौन से टॉपिक में आपको हमारी मदद चाहिए। मैं आपके लिए वही टॉपिक पर वीडियो तैयार करूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।